न्यूज दुनिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी को एशिया के सबसे बड़े स्लम कहे जाने वाले धारावी को डेवलप करने की जिम्मेदारी गौतम अदानी जी को मिली है। धारावी पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई सारी फिल्में बनाई गई हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मुंबई के सबसे बड़े स्लम धारावी पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इसकी चकाचौंध भरी ऊंची ऊंची इमारतें प्राकृतिक रूप से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी का घर भी है। यहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में 60,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। कई फैक्ट्रियां भी तंग गलियों में चलती हैं। यदि आप मानव जीवन का वास्तविक संघर्ष देखना चाहते हैं तो इस बस्ती से बेहतर कोई जगह नहीं है। 2 जून को सिर्फ रोटी के जुगाड़ में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी करना यहाँ के लोगों से कोई सीखे। लेकिन धारावी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने धारावी के पुनर्विकास के लिए बोलियां आमंत्रित की थी, जिसमें अदानी समूह ने सबसे ऊंची बोली जीती है। अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि 2 अन्य ग्रुप्स ने भी इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें नमन ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाया और इस प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ लिमिटेड ने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास के मुताबिक अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ लिमिटेड से दोगुनी बोली लगाई थी, जिसके बाद इसके रीडेवलपमेंट का काम अदानी ग्रुप करेगा, लेकिन उससे पहले इसकी पूरी डिटेल महाराष्ट्र सरकार को भेजी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। अदानी ग्रुप को क्या फायदा? धारावी स्लम करीब 620 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से अदानी ग्रुप को पुनर्विकास के लिए जमीन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की यह धारावी पुनर्विकास परियोजना 20,000 करोड़ रुपए की है, जिसे 7 साल में पूरा किया जाना है। लेकिन अब सवाल ये है कि अदानी ग्रुप ने धारावी की तस्वीर बदलने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों लिया है? इससे क्या फायदा होगा? मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। लेकिन सच ये भी है कि अंग्रेजों द्वारा साल 1882 में बसाई गई इस झुग्गी के पुनर्विकास के लिए मुंबई में अरबों रुपये की लाखों वर्ग फुट जमीन उपलब्ध होगी। पक्के मकान और व्यावसायिक परिसर बनाए जाएंगे। इस स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास के तहत यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के लिए पक्के मकान, बुनियादी सुविधाएं, साफ सफाई और रहने के लिए बेहतर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इसकी पहचान सबसे गंदी भीड़भाड़ वाली झुग्गी के बजाय सबसे विकसित जगह के रूप में होगी। यहाँ झुग्गियां और संकरी गलियां बनने के बजाय अच्छे घर और खुली सड़कें होंगी, साथ ही व्यावसायिक परिसर भी बनेंगे। इससे जमीन की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक धारावी स्लम में 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यवसाय हैं, जो यहाँ अपना कारोबार करते हैं। यहाँ 15,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां भी हैं। हालांकि जगह की कमी के चलते ये फैक्ट्रियां बेहद छोटी गलियों तक ही सीमित हैं। धारावी स्लम का क्षेत्र 2.5 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत इन लोगों का पुनर्वास कार्य। इस परियोजना के लिए अदानी समूह मुंबई में जो जमीन लेगा, उससे भारी मुनाफा होगा। इसके साथ ही धारावी की बस्ती मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से केवल 5 किलोमीटर दूर है, जो सेंट्रल मुंबई में आता है। झुग्गी के पुनर्विकास का काम कई साल से अटका हुआ था। वर्ष 1999 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव लेकर आई, जिसके बाद सरकार ने वर्ष 2003-2004 में इसकी योजना तैयार की। सरकार ने कंपनियों के साथ मिलकर इसके पुनर्विकास की योजना बनाई थी। अब अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट का अधिग्रहण कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी को बिजनेस सेंटर के तौर पर विकसित करना चाहती है। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इसे एक बेहतर रिहायशी कॉलोनी में तब्दील करने की भी योजना है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भी सरकार ने इसके पुनर्विकास को लेकर टेंडर निकाले थे, लेकिन तब किसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। फिर साल 2018 में सरकार ने इसके लिए प्रयास किए।
फिर अदानी ग्रुप ने भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अदानी ग्रुप को उस दौरान ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। उस दौरान सेनेक्लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अपनी सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन फिर साल 2020 में ये डील कैंसिल हो गई। फिर इसी साल 2022 में इस प्रोजेक्ट को लेकर फिर से बिडिंग शुरू हुई, जिसमें साउथ कोरिया समेत यूएई की कई विदेशी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वह फाइनल डील तक नहीं पहुंच सकी। इसमें अदानी ग्रुप, डीएलएफ लिमिटेड और नमन ग्रुप भी शामिल थे, लेकिन नमन ग्रुप को अयोग्य घोषित कर दिया गया और फिर अदानी ग्रुप और डीएलएफ लिमिटेड में से अदानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर प्रोजेक्ट जीत लिया। अब देखना ये होगा कि गौतम अदानी के द्वारा धारावी का विकास किस तरह किया जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से कारोबार चलते हैं। क्या ये लोग जब फ्लैट्स में रहेंगे तो अपने कारोबार कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो किस तरह के कारोबार कर पाएंगे? क्या इनके लिए कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे या फिर कोई और व्यवस्था की जाएगी? दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। यदि 2 साल के बाद सरकार बदलती है तो क्या फिर भी यह ठेका अडानी जी के पास रह पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, उन पर चर्चा फिर कभी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।